हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। टोटल जो है ना 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन है, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा नोकरेक पीक। अब वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक वाइक करते रहे दोस्तों, ठीक है। सतपुरा पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। कौन सी श्रृंखला गंगा और नर्मदा नदियों के बीच जल विभाजक कहलाती है? तो यह हो जाएगा विंध्य श्रृंखला। भारत की कौन सी पर्वत चोटी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाएगा माउंट थुइलियर। पीर पंजाल श्रृंखला में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यह हो जाएगा बनिहाल दर्रा। नीलगिरी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा दोडा बेटा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्यानगिरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। पूर्वांचल पहाड़ियां किस पर्वत का पूर्वी विस्तार है? तो हिमालय का। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची अनचढ़ी अभी तक न चढ़ी गई चोटी कौन सी है? तो गांगखर पुएमसुम है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगटो है। कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत और नेपाल की सीमा बनाती है? तो कैलाश श्रृंखला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? तो बड़ा लाचला। कौन सी चोटी हिमालय का मैटरहॉर्न कहलाती है? तो शिवलिंग। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा अरावली श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो जेलेपला दर्रा। पूर्वी घाट असतत हैं और इनमें कौन सी प्रमुख नदी कटाव करती है? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी सभी। पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। पूर्वांचल पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से। कौन सा दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा बनाती है? तो पूर्वी घाट। कौन सी चोटी को हिम के 5 खजाने के नाम से जाना जाता है? तो कंचनजंगा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। नीलगिरी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। शिवालिक पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाई हिमालय। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पांगसाउ दर्रा। भारत भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन अस्टीन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। कौन सी श्रृंखला को हिमालय की रीढ़ कहा जाता है? तो हिमाचल को। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी चोटी को सिपरिट का पर्वत कहा जाता है? तो कैलाश। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है? तो जॉन्सकर श्रृंखला। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इलायची पहाड़ियां है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और भूटान की सीमा बनाती है? तो हिमालय श्रृंखला। कौन सा हिमालय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो यह हो जाएगा माना दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला 7 सिस्टर चोटियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा ईस्टर्न हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय।
नीलगिरी पहाड़ियां में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? तो यह हो जाएगा ऊटी। कौन सी चोटी को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? तो यह हो जाएगा शिवलिंग। कौन सा पर्वत दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा बारालाचला दर्रा। कौन सी श्रृंखला हिमालय का पूर्वी विस्तार है? तो यह हो जाएगा पूर्वांचल पहाड़ियां। प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। कौन सी पहाड़ियां गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा नल्लामाला की पहाड़ियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सैडल पीक। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा अरमाकोंडा। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा इलायची पहाड़ियां। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहे दोस्तों। कौन सी हिमालय श्रृंखला को हिमाद्री भी कहा जाता है? तो महान हिमालय को। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? तो यह हो जाएगा लद्दाख श्रृंखला। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा अनाई-मुडी। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों को। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सारामती है। कौन सा हिमालय दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा पांगसाउ दर्रा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा केटू यानी कि गॉडविन अस्टीन। कौन सी हिमालय नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो यह हो जाएगा सतलज नदी। सतपुरा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा जॉन्सकर श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा केटू। कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गांगखर पुएमसुम। कौन सी पर्वत श्रृंखला को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर श्रृंखला को। कौन सी हिमालय चोटी को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? तो माछा पुच्छे को। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। फूलों की घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में। कौन सा दर्रा सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है? तो नाथुला। कौन सी नदी कैलाश पर्वत के पास से निकलती है? तो उपरोक्त सभी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज सभी नदी। नीलगिरी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? तो यह हो जाएगा जॉन्सकर श्रृंखला। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है? तो उमलिंगला है। कौन सी हिमालय श्रृंखला को मध्य हिमालय भी कहा जाता है? तो हिमाचल को। शिवालिक पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से। कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? तो बारालाचला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो महान हिमालय। भारत के उत्तर पूर्व में मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। कौन सा दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो पांगसाउ दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो यह हो जाएगा बंदरपूछ श्रृंखला। दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो खारदुंगला है। कौन सी चोटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है? तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल सभी हो जाएंगे। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा नाथुला और जेलेपला। कौन सी पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है? तो काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रृंखला को। कौन सी श्रृंखला महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट के समांतर चलती है? तो यह हो जाएगा ए और सी यानी कि नल्लामाला पहाड़ियां और जवारी पहाड़ियां।
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यह हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा बारालाचला दर्रा। शिवालिक पहाड़ियां मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो यह हो जाएगा अवसादी चट्टानें। अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला को लद्दाख की रीढ़ कहा जाता है? तो यह हो जाएगा लद्दाख श्रृंखला। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो यह हो जाएगा सेला दर्रा। कौन सी चोटी को हिमाचल प्रदेश का एवरेस्ट कहा जाता है? तो यह हो जाएगा एरेयोपुरगियल। कौन सी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है? तो यह हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा सुलेमान श्रृंखला। भारत और म्यांमार की सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? तो यह हो जाएगा पटकाई हिल्स। यह आप लोगों का होमवर्क रहा। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है और भारत को चीन से जोड़ता है? तो यह आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। आगे की मुलाकात कल के क्लासेस में होगी। ये क्लासेस रेगुलर चलती है दोस्तों। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहना। थैंक यू एवरीवन।